एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर आ रही है। भारत में तो उनके आने की तैयारी झुग्गी झोपड़ियों को छुपा कर की जा रही है, पर इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और ये खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत को एयर डिफेंस सिस्टम बेचने का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर दिया गया है और इसके सेल को लेकर एक बड़ी इंप्रूवमेंट ये निकल कर आई है कि यूएस की कांग्रेस ने भारत को उनका डिफेंस जो सिस्टम है वो खरीदने के लिए अनुमति दे दी है। अब इससे पाकिस्तान बौखला गया है। उनका कहना है कि इस प्रकार का जो डिफेंस है, अमेरिका के द्वारा जो इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम बेचे जा रहे हैं भारत को, उसकी जो पहल की गई है वो इस क्षेत्र में, इस साउथ एशियन क्षेत्र में अस्थिरता ले आएगा। उनका यह भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की यात्रा करेंगे तो वो कश्मीर मुद्दे को जरूर उठाएंगे। जिस प्रकार से वो कई बार ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कश्मीर जो मुद्दा है उसके मीडिएशन करने को तैयार है। तो उनका यह मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो वो कश्मीर मीडिएशन पे भी बात उठाएंगे। तो पाकिस्तान द्वारा जो ये कयास लगाए जा रहे हैं दोनों ही, ये बिल्कुल ही फिजूल के हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं वो इसलिए कि होने वाले हैं चुनाव उनके देश में, भारतीयों को वो आकर्षित करना चाहते हैं, इस कारण से वो यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जाने से पहले को पता है कि अगर सरकार उनकी गिर जाती है या सरकार फिर दोबारा पावर में नहीं आती है तो जो ये सेल है भारत को अमेरिका द्वारा, वो आगे आने वाले समय तक, बहुत ज्यादा समय तक वो हो नहीं पाएगी या ये डील जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अमेरिका के द्वारा जो भारत को लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का जो सेल है उसको लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है, पर उनके द्वारा जो यह सोचा जा रहा है कि वो कश्मीर मुद्दा उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उनको अपने बिजनेस करना है, अपने बिजनेसमैन लेकर आ रहे हैं, भारत को उनसे सामान खरीदना है क्योंकि भारत अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले भारत के इस प्रकार के अमेरिका से रिश्ते नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ विगत 5 से 6 सालों में हमें अमेरिका का जो सपोर्ट मिला है, भले ही वो एक नाम का सपोर्ट है, एक दिखाने वाला सपोर्ट है, पर हमको इस सपोर्ट से यह लाभ तो जरूर हुआ है कि डिफेंस इक्विपमेंट की जो हमारे देश में कुछ 10 सालों से कमी थी उसको पूरा करने का एक मौका हमें मिल पाया है। और इसी मौके के कारण, और यही जो 10-15 सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए थे उनको कुछ 4 से 5 सालों में खरीदा जा रहा है, जिससे कि बौखला गया है पाकिस्तान। और अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसकी कमी कैसे पूरी करे, क्योंकि चाइना भी एक लिमिट तक उनकी हेल्प कर सकता है। चाइना के पास इतने अच्छे डिफेंस प्रोडक्ट नहीं हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज के डिफेंस प्रोडक्ट से कंपटीशन कर सके। इसके अलावा इतने पैसे भी होने चाहिए कि पूरे के पूरे देश को आप जो पूरा का पूरा उनका डिफेंस इक्विपमेंट है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर उनको देते चले जाएं। तो इतना भी चाइना से नहीं हो सकता है। हालांकि चाइना पाकिस्तान की बहुत मदद करने का प्रयास करता है, पर इतना भी वो प्रयास नहीं कर सकता है कि उसके पूरे के पूरा देश ही बैंकरप्ट हो जाए। तो उनका परेशान होना तो लाजमी है, पर उनको मैं ये कह देता हूं कि कश्मीर नाम का कोई भी मुद्दा अभी इस विजिट में नहीं बनने वाला है। अमेरिका भारत पर कश्मीर पर तो नहीं, पर हाफिज सईद के मामले पे जरूर अपने मुंह खोल रहा है। उनके स्पोक्स पर्सन का यह कहना है कि हाफिज सईद को जो कन्विक्ट किया गया है उनकी कोर्ट के द्वारा वो काफी नहीं है। अभी जो हाफिज सईद को कन्विक्ट किया गया है, 5.5 साल की जो जेल की सजा सुनाई गई है, उसमें उसको टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई गई है। पर यह दोनों ही बहुत छोटे केस हैं अगर हाफिज सईद की बात की जाए तो। यूएस स्पोक्स पर्सन का यह कहना है कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसके लिए भी उसको जिम्मेदार माना जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट माने और उसके लिए भी उसको कन्विक्ट करे। आपको पता है कि हाफिज सईद को यूएन के द्वारा टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, ग्लोबल टेररिस्ट का टैग दे दिया गया है और पाकिस्तान में वो लगभग 20 सालों से आसानी से बिना कन्विक्ट हुए घूम रहा था। अब पाकिस्तान ने उसको क्यों कन्विक्ट किया है? वो इसलिए कि FATF की मीटिंग होने वाली है अप्रैल में और उनको कुछ ठोस कदम उठाकर दिखाने हैं। ठोस कदम क्या हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति को पकड़ो जो कि मास्टरमाइंड रहा है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड रहा है, उसको एक छोटे से केस में फंसाओ और कुछ दिनों के लिए जेल भेज दो और सब
देखने में अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जब FATF के ग्रे लिस्ट से वो हट जाएंगे तब फिर से वो टेरर का जो खेल है वो फैला सकता है आसानी से भारत के खिलाफ। तो कई लोगों का यह मानना है कि FATF में तो पाकिस्तान को अब हो सकता है कि ग्रे लिस्ट में ना रखा जाए, उससे भी बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसके द्वारा जो ये प्रयास किए गए हैं वो पूरे विश्व में एक्नॉलेज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इसी का प्रचार कर रहा है, पर भारत जानता है कि ये काफी नहीं है। उनके ये दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत कुछ अलग हैं। क्योंकि जब कश्मीर में 3 आतंकवादी मारे गए तो ISI के जो ऑफिसर हैं उनके फ्यूनरल में गए हुए थे, जो कि अब मीडिया की न्यूज बनी हुई है। तो पाकिस्तान दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। पर डोनाल्ड ट्रंप की इस भारत यात्रा से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है और भारत को इस डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का फायदा भी उठाना चाहिए यदि कश्मीर मुद्दे की बात की जाए तो। वहीं बात करें LNT की, तो LNT के द्वारा वियतनाम को हाई स्पीड पेट्रोल बोट बेचनी थी, सप्लाई करनी थी और कुछ 2014 में कुछ $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को दिया गया था। और उस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ही ये पेट्रोल जो वेसल है, पेट्रोल बोट है, वो उनको बेची जा रही थी। कुछ 12 इस प्रकार की बोट उनको बेचनी थी, जिसमें से पहली बोट अब उनको जल्द ही डिलीवर होने वाली है। कुछ कहा जा रहा है कि सितंबर 2020 तक डिलीवर हो जाएगी। यही नहीं, अभी 4 और ऐसी बोट हैं जिसको कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा LNT के द्वारा। पर जो 7 और बोट बचेंगी वो वियतनाम में ही बनाई जाएंगी। 2016 में उनका लाइन ऑफ क्रेडिट और बढ़ा दिया गया था, जो कि $500 मिलियन तक कर दिया गया था। पर $500 मिलियन उनको इसी प्रकार से नहीं मिलने वाले थे। उसके लिए किसी डिफेंस इक्विपमेंट को उनका चुनाव करना था। उन्होंने चुना है आकाश सिस्टम को, और हमारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है उसको चुना है उन्होंने, और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी सेल भी उनको की जाएगी। इसके अलावा LNT का यह भी कहना है कि जो T-90 टैंक का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मिला हुआ है, जिसमें कि इसकी असेंबली उस किट के द्वारा की जाएगी जो कि रशिया के द्वारा भारत को प्रोवाइड की जाएगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। तो LNT चाहता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर जो ये भार आ रहा है, जल्दी टैंक को डिलीवर करने का जो भार आ रहा है, वो LNT इस भार को साझा करने को तैयार है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बात भी चल रही है। मैं यहां पर इस पक्ष में हूं कि LNT को इस प्रकार की चीजें मिले, क्योंकि LNT जो काम कर रही है, जो K9 वज्रा टी में उन्होंने करके दिखाया है, इतनी फास्ट डिलीवरी करके दिखाई है, वो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई में क्रांति की तरह है। और यदि इस प्रकार के टैंक की ऑर्डर या कुछ छोटे मोटी चीजें जो LNT कर सकती है वो LNT को प्राप्त हो जाए तो वो इसमें भी कमाल करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपने INS विक्रांत की। तो अभी कुछ दिनों पहले रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि जो INS विक्रांत की डिलीवरी है वो रशिया से कुछ इक्विपमेंट आने हैं, कुछ एविएशन इक्विपमेंट आने हैं, उसके कारण डिलीवरी नहीं हो पा रही है या उसमें लेट हो रही है। पर अब रशिया का यह कहना है कि ऐसी बात नहीं है। भारत ने कभी भी उनसे एक्स्ट्रा MiG-29 की डिमांड नहीं की है इस INS विक्रांत के लिए। इस प्रकार के किसी भी प्लेन की डिमांड नहीं की गई है। इनफैक्ट किसी भी टेंडरिंग में भाग लेने का ऑफर भी उनको नहीं दिया गया है। उनका ये जरूर मानना था कि 2017 में इस प्रकार की क्वेरी की गई थी कि MiG-29 को वह भारत को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, जिस पर रशिया ने रजामंदी भी जताई थी। पर अभी तक इस प्रकार की कोई भी जो सेल की बात है वो भारत के द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पर इस चीज निकलकर सामने आ रही है कि MiG-29 हम खरीदना नहीं चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए F-18 सुपर हॉर्नेट, जो कि अमेरिकन नेवी में काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। क्योंकि MiG-29 की जो सर्विसिबिलिटी है वो कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी में केवल 30% की है, और 30% की सर्विसिबिलिटी बहुत ही बेकार है। हमने ये देखा है कि रशियन इक्विपमेंट की सर्विसिबिलिटी बहुत बेकार होती है, अवेलेबिलिटी बहुत बेकार होती है। इसी तरह से हम लोगों ने Su-30 MKI के केस में भी देखा था, और MiG-29 जो कि हमारे एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी देखते हैं कि उनकी जो सर्विसिबिलिटी है वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाती है, उसके नीचे ही रहती है। और जबकि राफेल के केस में हमेशा इसको 75% रखने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है। तो रशियन एयरक्राफ्ट को थोड़ा अब कम ही लेना चाहिए, थोड़े वेस्टर्न एयरक्राफ्ट पे अब हाथ आजमाना चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो अवाक्स किलर ब्रह्मोस के बारे में कही है। उनका कहना है कि वो ऐसी एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करने जा रहे हैं जिसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 400 किलोमीटर तक की होगी, या लगभग 350 किलोमीटर तक की होगी, और ये होगा ब्रह्मोस का अवाक्स किलर
वेरिएंट। अवाक्स आप जानते हैं कि उन एयरक्राफ्ट को कहा जाता है जिनमें बड़े बड़े रडार लगे होते हैं और इनके द्वारा एयर